वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज जिसमें हम 10 क्वेश्चंस डेली मॉर्निंग में लेके आते हैं। तो आज हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। तो याद रखिएगा ये लेक्चर नंबर 16 है, तो हम 16th लेक्चर की ओर मूव कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सीरीज। पहला क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, बट हो सकता है आपको ये बन जाए, बट जो मैं पूछने वाला हूँ वो हो सकता ना बने। क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ओके डाटा रिलीज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, जिसमें से जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सी बोली जाती है, उसके बाद कौन सी बोली जाती है, मतलब लैंग्वेजेस का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट किया था। तो आपको बताना है कि सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है इंडिया में। रिमेंबर द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। ऑप्शन है बंगाली, मराठी, तमिल या पंजाबी। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। आई थिंक आपने आंसर गेस कर लिया होगा। यस, इट्स करेक्ट आंसर इज बंगाली। बट ये तो आप बता देंगे कि ठीक है सर बंगाली सेकेंड नंबर पे बोली जाती है, बट क्या आप थर्ड नंबर पे कौन सी बोली जाती है, फोर्थ नंबर पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, इसमें आप फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने को आए, तो उसका आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया है, तो प्लीज इसको नोट डाउन करें। हिंदी इंडिया में अराउंड 43% लोग हिंदी बोलते हैं, रिमेंबर फर्स्ट नंबर पे है। सेकेंड में है बंगाली अराउंड 8%, मराठी 6.86%, मतलब थर्ड लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा बोली जाती है इंडिया में दैट इज मराठी। एंड तेलुगु जो है वो फोर्थ नंबर पे 6.70% के अकॉर्डिंग, एंड तमिल इज 5.70। तो रिमेंबर एटलीस्ट आपको टॉप 4 तो याद होने चाहिए, तो प्लीज को नोट डाउन करें, आपको एग्जाम्स में हेल्प करेगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे एटॉमिक पावर प्लांट पूछा है कि लोकेशन कहाँ है। कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन किस स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शंस आपके सामने तेलंगाना, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल या आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन। आई थिंक आपने मार्क कर लिया होगा, नहीं भी मार्क किया है तो के से कैगा, के से कर्नाटका आपको याद रखना है। तो याद रखना है आंसर इसका 2 है, बी आंसर है। और कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर स्टेशन है जो कि कहां पे लोकेटेड है, दैट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, ठीक है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कैगा को छोड़ के अदर जो एटॉमिक पावर स्टेशन है उनके नाम और उनके स्टेट के नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। एटलीस्ट 3 एटॉमिक पावर प्लांट के आप नाम बताएंगे और किस स्टेट में लोकेटेड है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्स में हो सकता है आपको एटॉमिक पावर स्टेशन विद देयर स्टेट मैच द फॉलोइंग दे दें। दैट कुड बी टिपिकल क्वेश्चन, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। दिस इज फ्रॉम द पॉलिटी एंड इट कुड बी अ ट्रिकी क्वेश्चन। क्वेश्चन यहां पर है, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स, मतलब जो इंडियन सिटीजन नहीं है उनको वो फंडामेंटल राइट्स है, अवेलेबल है। ऑप्शन है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेकेंड है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड वन इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड द फोर्थ वन इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैं आर्टिकल वाइज बताता हूं। दिस इज आर्टिकल नंबर 14, दिस इज आर्टिकल नंबर 15, दिस इज आर्टिकल नंबर 16, दिस इज आर्टिकल नंबर 21। तो कौन सी ऐसी फंडामेंटल राइट है जो कि नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल है, मिली हुई है, ठीक है। मतलब ऐसी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को या जो नॉन सिटीजन्स हैं उनको नहीं मिलती है। यस दे कुड बी द क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। आई थिंक यू कैन गेस, आपने पॉलिटी लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो इट वुड बी वेरी इजी। आंसर इज 2, दैट इज 1 and 4। याद रखिएगा पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी 21 एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ दैट इज आर्टिकल नंबर 14। ये दोनों फंडामेंटल राइट नॉन सिटीजन्स जो इंडियन सिटीजन्स नहीं है उनको भी है। अब मतलब 15 और 16 जो मैंने लिखी है, दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू अ फॉरेनर। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है विच आर द फंडामेंटल राइट्स, कौन सी ऐसी फंडामेंटल राइट्स है विच आर नॉट अवेलेबल टू अ फॉरेनर, मतलब वो एक फॉरेनर को अवेलेबल नहीं है। ये तो क्लियर हो गया, 15 और 16 तो अवेलेबल नहीं है। रेस्ट और ऐसी कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं जो एक फॉरेनर को अवेलेबल नहीं होती है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। आर्टिकल नंबर हो सके तो उसके बगल में जरूर लिखें, क्योंकि दिस क्वेश्चन कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर एनी ऑफ द एग्जाम। ओके तो इसका आंसर तो डायरेक्ट है, दैट इज 1 and 4। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा रीड करिए। इसमें से पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट रिमेंबर रिगार्डिंग द राज्यसभा इज नॉट करेक्ट, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट बड़े बड़े हैं, इनको रीड कर लीजिए। पहला है कि मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के दे इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड है इलेक्शन का जो नाम है राज्यसभा के इलेक्शन का दैट इज सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट,
गलत स्टेटमेंट बताना है आपको। ओके, थर्ड है 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 years, एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज इट इज अ परमानेंट बॉडी बट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा ट्रिकी है, स्टेटमेंट मैंने ऐसे बनाए हैं, बट आई थिंक इसने पकड़ लिया होगा। यस, करेक्ट आंसर इज फोर्थ इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, याद रखिएगा। और हमने इनकरेक्ट ही पूछा था तो आंसर फोर्थ हो जाता है, क्योंकि राज्यसभा यस इट्स अ परमानेंट बॉडी बट वो डिसॉल्व नहीं हो सकती। रिमेंबर, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, और यहां पे लिखा है प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व, प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता। लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है बट राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकता है। ओके, चलिए, तो इसका आंसर था दैट इज फोर्थ ऑप्शन, दैट इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इट लुक्स वेरी इजी बट इट इज वेरी टिपिकल। क्वेश्चन है द इलेक्शन कमिश्नर, रीड द स्टेटमेंट प्रॉपर्ली, द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। कौन इसको रिकमेंडेशन देता है तब इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है? ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या डी पार्लियामेंट। कमेंट बॉक्स में बताइए। आई थिंक बहुत से लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगा रहे हैं, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। याद रखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन नहीं देता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो हटाता है, इसको रिकमेंडेशन देता है बी स्टेटमेंट। याद रखिए, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर को अगर रिमूव करना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसको रिमूव करता है। दिस अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, लोग इसमें प्रेसिडेंट लगा देते हैं बट आंसर इसका क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। रिमेंबर, तो कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है कि प्रेजेंटली हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड इंडिया में एट प्रेजेंट एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप तीनों के नाम मुझे बताइए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपसे बार बार ग्रीता थुनबर्ग के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो इस बार भी क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड है। याद रखिए, स्वीडिश है, मैं आपको ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका हूं, किस कंट्री से बिलोंग करती है? शी बिलोंग टू स्वीडन। ओके, रिसेंटली वो न्यूज में थी रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, है ना, उन्होंने वहां पर याद रखिएगा इन्वॉल्वमेंट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो उनको 2019 में कोई अवार्ड मिला है जिसकी वजह से वो न्यूज में थी। तो आपको बताना है, ऑप्शन है आपके सामने, शी वॉन द राइट लाइवलीहुड प्राइज, जिसको हम एक अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज कह सकते हैं। रिमेंबर, पहला ऑप्शन है। सेकंड, उन्हें नोबेल पीस प्राइज 2019 मिला, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? उनको रामन मैग्सेसे अवार्ड 2019 मिला, या तो नन ऑफ दीज। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, बहुत न्यूज में थी ये। इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज फर्स्ट, शी वॉन द राइट लाइवलीहुड प्राइज अवार्ड। याद रखिएगा, विच इज एन अल्टरनेटिव टू नोबेल प्राइज। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप जरूर एग्जाम में आ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इजी क्वेश्चन, बट देखते हैं इस इजी क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पाता है। 11th ब्रिक्स समिट जो अभी 2019 में हुई है, 13-14 नवंबर में, ये किस प्लेस में हुई है ये समिट? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, आई थिंक यू कैन गो विद द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है फर्स्ट, दैट इज ब्राजीलिया, ब्राजील में हुई है ये समिट। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए 12th ब्रिक्स समिट कहां होने वाली है? पहला क्वेश्चन। ओके, कमेंट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, 12th ब्रिक्स समिट कहां होने वाली है? कमेंट बॉक्स में मुझे लोकेशन बताइए। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, पहले ये ब्रिक था, इसमें साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुई, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका इसमें कब ऐड हुई? सेकंड स्टेटमेंट आपको बताना है मुझे। और थर्ड स्टेटमेंट आपको बताना है, ब्रिक्स ने मिलकर एक बैंक बनाया है, ठीक है, जिस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। रिमेंबर, इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? दिस कुड बी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो यस, इसका आंसर तो डायरेक्ट था, दैट इज ब्राजीलिया में हुई है, और 12th आप मुझे बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर डिस्प्यूट है छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा के बीच में, रिलेटेड टू विच रिवर? ऑप्शन है महानदी रिवर, ओके, नेक्स्ट गोदावरी रिवर, थर्ड सुवर्णरेखा, या बेतरानी रिवर। ओके, ये 4 रिवर्स मैंने पूछी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आपको मुझे बताना है किसके बीच में वाटर डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड दैट इज व्हाट, एंड ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर इज ए, महानदी रिवर। तो याद रखिएगा, महानदी रिवर, जिसपे एक बहुत फेमस दैट इज डैम बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड डैम, जो कि ओडिशा में लोकेटेड है। महानदी रिवर, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ये ओरिजिनेट कहां से होती है, वेदर इट ओरिजिनेट फ्रॉम ओडिशा और इट ओरिजिनेट फ्रॉम छत्तीसगढ़ और एनी अदर प्लेस। तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका ओरिजिनेशन कहां पर है, और आप मुझे महानदी रिवर की एटलीस्ट 4 ट्रिब्यूटरीज कमेंट बॉक्स में बताइए, महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज। इट कुड बी अ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। और महानदी रिवर, एक और क्वेश्चन, क्या ये
फॉल डाउन होती है, और अगर फॉल होती है तो कहां फॉल होती है? ऑप्शन है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। तो कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है कि अरेबियन सी में फॉल होती है कि बे ऑफ बंगाल में फॉल होती है। रिमेंबर, और फॉल नहीं होती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और इसकी 4 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जरूर बताइएगा। तो महानदी रिवर न्यूज में है, रिमेंबर, रिलेटेड टू डिस्प्यूट बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, इस रिवर पर डिस्प्यूट चलता है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। इजी क्वेश्चन है एमपी वालों के लिए जो मध्य प्रदेश से हैं। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग टाइगर प्रोजेक्ट आर सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट लोकेटेड है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें से जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है उसको हम मोगली लैंड भी कहते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज सेकेंड वन, पेंच टाइगर प्रोजेक्ट। रिमेंबर, पेंच टाइगर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ओके। तो दिस इज वेरी फेमस, इसको पेंच नेशनल पार्क भी कहते हैं, पेंच नेशनल पार्क भी है, विच इज नोन एज मोगली लैंड। मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है पेंच नेशनल पार्क। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये तीनों टाइगर प्रोजेक्ट जो है ये किस स्टेट में लोकेटेड है? कमेंट बॉक्स में बताइए। रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट, मनस टाइगर प्रोजेक्ट एंड बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट, तो तीनों कमेंट बॉक्स में बताइए किस स्टेट में लोकेटेड है। इसका करेक्ट आंसर डायरेक्ट था, दैट इज पेंच, रिमेंबर, टाइगर प्रोजेक्ट, ओके। हम अपने लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, और इट कुड बी अ ट्रिकी क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग रीजन्स इज एन इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ साइट्रस फ्रूट? साइट्रस फ्रूट के लिए कौन सा रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, इक्वेटोरियल रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन, डेजर्ट रीजन या सब ह्यूमिड रीजन। तो जिसने पढ़ी होगी थोड़ी फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, सो इट कुड बी एन इजी क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, मेडिटेरेनियन रीजन। तो ऑलवेज रिमेंबर, मेडिटेरेनियन रीजन के लिए फेमस है साइट्रस फ्रूट्स, वहां पर सबसे सारा प्रोटेक्शन होता है, दैट इज वाई इट इज फेमस, ओके। तो आई थिंक आपको क्वेश्चंस बने होंगे व्हाट वी हैव आस्क्ड, ओके। इस बार का जो कट ऑफ है दैट इज 9 मार्क्स, ठीक है। 9 मार्क्स कट ऑफ है, मैंने हाई इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आप ये मानिए लेटर सपोज बस सीट्स कम है, उसकी वजह से कट ऑफ हाई जा रहा है, ठीक है। तो कभी कभी होगा कि पेपर भी डिफिकल्ट होगा और 9 मार्क्स स्कोर करना भी डिफिकल्ट होगा, बट स्टिल इफ यू हैव नॉट स्कोर 9 मार्क्स, आप ये देखिए कि स्टिल यू हैव रीच सर्टेन थिंग, सर्टेन लेवल पे आप पहुंचे होंगे, 5 मार्क्स होंगे, 6 मार्क्स होंगे, बट आपको कुछ सीखने को मिला होगा, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। कुछ सीखने को मिल रहा है मतलब ये सीरीज बेनिफिशियल है आपके लिए। तो आप लेक्चर्स को देखते ही कमेंट जरूर करते रहिए, आप कमेंट करते हैं हम जरूर उसके रिप्लाई करते हैं। जो आप लोग गलत कर देते, जैसे मैंने कल पूछ लिया था नॉर्थ कोयल रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरीज है, बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में गंगा रिवर लिख दिया था, बट इट वॉज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। तो कभी कभी होता है कि हम कमेंट भी करते हैं तो गलत हुआ था, फिर हमें पता चलता ओके दिस इज द रॉन्ग आंसर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कमेंट करोगे, गलत होगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस एक और क्वेश्चन मैंने पूछ लिया था कि हु इज द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, आपके जिस स्टेट से हो, तो मध्य प्रदेश के लोगों ने जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का नाम लिखा था वो पुराने थे, शशांक शेखर, जो अब चेंज हो चुके हैं, बट बहुत से लोगों ने उनका ओल्ड नाम लिख दिया था कि वो हैं एट प्रेजेंट। बट आपको पता, मैंने बहुत जगह कमेंट भी किया कि रॉन्ग है, आप लेटेस्ट अपडेटेड लिखिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब अपन सर्च करते हैं, सोचिए सर्च करने के बाद भी हम गलत लिख देते हैं, तो सोच सकते हैं कि एग्जाम में आएगा तो आप तो 100% गलत करेंगे। दैट इज वाई यू आर कमेंटिंग, अगर आप कमेंट करेंगे तो एटलीस्ट आपकी गलतियां यहाँ पर पता चल जाएंगी, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, ओके। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, एटलीस्ट कमेंट और लाइक तो कर ही सकते हैं आप। थैंक यू।